हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। आज जो हमारा वीडियो है इसको हम जो क्वालिटी हमारी कंटिन्यू कर रहे थे उसको ही कंटिन्यू करेंगे। इसमें आज के वीडियो में हम जो हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, उनसे रिलेटेड डिस्कस करेंगे, क्योंकि इनसे डायरेक्ट आर्टिकल से क्वेश्चन पूछ लेता है, तो उसको देखते हुए चलेंगे। काफ़ी आर्टिकल्स कवर करे हैं, प्रयास रहेगा कि सेकेंड वीडियो जो हमारा होगा उसमें भी इसको कंटिन्यू करके जितने भी महत्वपूर्ण आर्टिकल है वो ख़त्म करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट आर्टिकल्स पूछे जाते हैं, इसलिए ये वीडियो बनाने का प्रयास किया गया। दूसरी चीज़, जब आप आर्टिकल याद करते हो तो डायरेक्ट लाइन वाइज अगर हम याद करते हैं तो भूल जाते हैं। तो हमारा आज का प्रयास ये है कि टॉपिक वाइज, जैसे प्रेसिडेंट है या वाइस प्रेसिडेंट है, उनसे रिलेटेड अलग अलग टॉपिक बनाए हैं उस और आर्टिकल डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अनअकैडमी की ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो उसको डाउनलोड करिए, कंटेंट देखिए। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि कैसा कंटेंट है, आप एनटीपीसी की तैयारी करो, रेलवे की, एसएससी किया और हायर लेवल यूपीएससी वगैरह की, तो सारी चीज़ें अवेलेबल है आपके लिए वहाँ पे। जब आप सब्सक्रिप्शन लोगे तो हमारा रेफरल कोड है शिक्षा 10, उसको जब आप अप्लाई करोगे जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट है वो आपको मिलेगा। तो आप देखिए, पढ़िए, अच्छे से चीज़ें आपको समझ में आएंगी, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ डाउट भी क्लियर होते रहते हैं, सेशंस होते हैं टीचर्स के, लाइव एजुकेटर्स जो रहते हैं, तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चलती रहेगी। साथ ही साथ रिविजन भी होता रहेगा जब टेस्ट सीरीज वगैरह होती है, तो आप वो देखिएगा। शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो, जो है इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स, मतलब महत्वपूर्ण अनुच्छेद। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि जब हमारा संविधान बना था तो उसको हम क्या कहते हैं, मूल संविधान। तो मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? 395। ठीक है, मूल संविधान में। और जैसे जैसे एबीसी करके पार्ट या और अनुच्छेद जुड़ते गए तो वर्तमान में ये मानक लगभग 448, अगर हम 450 बोले अप्रोक्स तो गलत नहीं होगा। ठीक, तो जब मूल संविधान में कितनी थी 395, वर्तमान में 448 या अप्रोक्स से बोले 450 अप्रोक्स हमारे आर्टिकल्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा आता है वो है भाग 1, जिसके अंतर्गत कितने आर्टिकल्स अनुच्छेद आते हैं? 1 से 4। भाग 1 जो है हमारा राज्य एवं संघ का वर्णन, इसके अंतर्गत कितने 1 से 4 अनुच्छेद आते हैं, उसको डिस्कस करते हुए चलेंगे। भाग 1 में हमें दिया राज्य एवं संघ का वर्णन। जो भी हमने जब अपना ट्रिक वाला वीडियो किया था तो उसमें भी हमने ये पढ़ा था कि भाग 1 में क्या आता है, राज्य एवं संघ का वर्णन होता है। ठीक, अनुच्छेद 1 की बात है तो अनुच्छेद 1 में ये कहा गया है तो जो भारत है, भारत राज्यों का एक संघ है। ठीक, इससे क्वेश्चन भी आता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत राज्यों का एक समूह है कि क्या है। तो सही आंसर क्या है हमारा, भारत राज्यों का क्या है, एक संघ है। ठीक है, ये हमारे भाग 1 के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ है। अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 2 में राज्यों के नए राज्यों का की स्थापना या गठन। तो यहाँ लिख देते हैं नए राज्यों की स्थापना या गठन की बात कही गई है। ठीक, मतलब जो भारत के बाहर जो राज्य है हमारे, अगर उनको संविधान में दर्जा लेना है तो वो किस अनुच्छेद के तहत करेंगे? अनुच्छेद 2 के तहत। तो क्या नए राज्यों की स्थापना या गठन। अनुच्छेद 3 में क्या गया है, जो नए राज्य हैं उनके नाम, क्षेत्र या निर्माण की बात करी गई है, या उनके नामों में परिवर्तन। ठीक, की बात कही गई, या नामों में परिवर्तन। ठीक, तो ये है हमारा अनुच्छेद 3। एक चीज और याद रखिएगा, जो अनुच्छेद 2 और 3 है
इन पे संसद का हक होता है। ठीक, ये था हमारा भाग 1 जिसमें हमने 1, 2, 3 कवर किया। चौथा अनुच्छेद है भाग 1 का, उसमें जो अनुच्छेद 2 और 3 मतलब नए राज्यों की स्थापना या निर्माण या उनके नामों में परिवर्तन, जो अनुच्छेद 2 और 3 में है, और अनुच्छेद 4 में इन्हीं दोनों आर्टिकल से मतलब आर्टिकल 2 और 3 में 2 और 3 के जो प्रावधान है उनका यूज़ कैसे होना है वो हमें आर्टिकल 4 में दिया गया है। ठीक, ये था हमारा भाग 1 जो कि था राज्य एवं संघ का वर्णन, जिसके अंतर्गत भाग 1 में 1 से 4 अनुच्छेद है। पहले में कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ है। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों की स्थापना या गठन, 3 में नए राज्यों के नाम, क्षेत्र या निर्माण की या परिवर्तन, नामों में परिवर्तन की बात कही गई। और जो अनुच्छेद 4 है, अनुच्छेद 4 में जो आर्टिकल 2 और 3 है उसके जो प्रावधान है उसका यूज़ कैसे करेंगे उसका उल्लेख अनुच्छेद 4 में किया गया है। एक चीज़ और क्वेश्चन आता है कि ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाग 1 हो गया हमारा, अब आता है भाग 2। जो भाग 2, 3, 4 और 4 का है, इनको हम एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे आर्टिकल्स। क्यों? क्योंकि अभी मैं बताऊंगी। भाग 2 में क्या आता है, सिटीजनशिप यानी नागरिकता। ठीक, जिसका उल्लेख कौन से आर्टिकल तक है, 1 से 4 तक हमने कवर किया भाग 1 में, और इसमें कितने 5 से 11 जो कि नागरिकता से संबंधित आर्टिकल है। ठीक, तो भाग 2 में क्या है, नागरिकता। भाग 3 में मौलिक अधिकार या मूल अधिकार या मूलभूत अधिकार। ठीक, तो वो उनका वर्णन किसमें, भाग 3 में, और आर्टिकल क्या है 12 से 35। ठीक, भाग 4 में क्या है, नीति, राज्यों के नीति निर्देशक तत्व। ठीक, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिनका उल्लेख कौन से अनुच्छेद से कहाँ तक है, 36 से 51। ठीक है, भाग 4 का मतलब ये, अब क्योंकि मैंने बताया कि मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, तो ABC करके या और अनुच्छेद जोड़ते गए, तो अब वर्तमान में 448 450 के आसपास है। तो ये जो का है मतलब इसको बाद में जोड़ा गया, तो वो भी देखते हैं कब। तो भाग 4 का में क्या है, मौलिक कर्तव्य। ठीक, इसका अनुच्छेद क्या है, बहुत ज़्यादा पार्ट नहीं है, सिर्फ एक है 51 का भाग 4 का, और अनुच्छेद क्या है 51 का। तो मैंने जो कहा कि ये जो 4 भाग हैं, 2, 3, 4 और 4 का, इसको हम इन सबको एक अलग वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि इसके अंतर्गत काफ़ी आर्टिकल्स हैं और जो कि सारे नहीं, कुछ कुछ बहुत मेन है, तो इसको अलग वीडियो में कवर करते हुए चलेंगे। अभी हम ऊपर देखेंगे कौन कौन से आर्टिकल है क्या है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2 में नागरिकता, 3 में मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट्स, फिर भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व, और भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य। आगे चलते हैं। अब जो हमारे आर्टिकल है वो किससे हैं, राष्ट्रपति से रिलेटेड। राष्ट्रपति के जिनमें जितने भी मुख्य आते हैं, कुछ हमने राष्ट्रपति के वीडियो में कवर करे ही थे, और देख लेते हैं यहाँ पे। राष्ट्रपति पहला आर्टिकल है आर्टिकल 52, वो क्या कहता है, पद की बात। 52 में क्या है, पद मतलब भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये किस अनुच्छेद में कहा गया, वो कहा गया आर्टिकल 52 में, मतलब भारत का एक राष्ट्रपति होगा। किस अनुच्छेद में कहा गया, आर्टिकल 52 में। किसकी बात कही है, पद की बात करी गई है। ठीक,
आर्टिकल 53 में अब ऐसे याद करिए कि आर्टिकल 52 में बोला है पद, 53 में आप पद है तो उनसे कुछ शक्तियाँ होंगी, कुछ कर्तव्य होंगे, कुछ कार्य होंगे। तो आर्टिकल 53 में किसकी बात कही गई है? राष्ट्रपति की शक्तियाँ एवं कर्तव्यों की। ठीक है, तो आर्टिकल 53 में क्या हो गया? शक्तियाँ एवं कर्तव्य। आर्टिकल 54 में अब पद है, शक्तियाँ दी गई है कार्य, तो उनका निर्वाचन भी तो होगा। तो आर्टिकल 54 में किसकी बात कही गई है? निर्वाचन, निर्वाचन का प्रावधान। ठीक, तो क्या क्या देखा अभी हमने? राष्ट्रपति के 52 में पद, मतलब भारत का एक राष्ट्रपति होगा, 21 अनुच्छेद के अंतर्गत बात कही गई है, तो वो आर्टिकल 52 मतलब अनुच्छेद 51। 53 में शक्तियाँ एवं कर्तव्य, जो भी राष्ट्रपति की शक्तियाँ पावर्स हैं वो। 54 में निर्वाचन की बात की गई है। आगे देखते हैं आर्टिकल 61, ये भी राष्ट्रपति के टॉपिक पे हमने कवर किया था। आर्टिकल 61 में किसकी बात की गई है? महाभियोग, मतलब इम्पीचमेंट। ये मैंने पूरा इसका आपको राष्ट्रपति वाले वीडियो में बताया था, महाभियोग कैसे, क्या, कहाँ से लिया है, कैसे लगाते हैं, वो सारी चीज़ें। जिन्होंने नहीं देखा है तो वो वीडियो देखिएगा आप। महाभियोग आर्टिकल 61, ठीक है। कहाँ से लिया है ये हमने? यूएसए से। ठीक, आर्टिकल 72। अब नेक्स्ट आया है हमारे पास आर्टिकल 72, अनुच्छेद 72। इसमें क्या कहा गया है? राष्ट्रपति को जो क्षमादान का प्रावधान है वो इसमें मेंशन किया गया है। तो क्या हो जाएगा? क्षमादान की शक्ति या प्रावधान, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक, 72 में क्या है? समाधान की शक्ति। जैसे कोई भी दंड किया गया तो ये राष्ट्रपति के पास पावर है, शक्ति होती है कि वो किसी दंड को माफ़ कर सकते हैं। एक स्पेशल बात अलग होती है, जैसे राज्यपाल भी कर सकता है। और राष्ट्रपति और राज्यपाल में डिफरेंस क्या होता है समाधान के केस में? कि राष्ट्रपति जो है मृत्यु दंड का जो दंड है वो माफ़ कर सकते हैं, बट राज्यपाल मृत्यु दंड का जो भी दंड है वो माफ़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो किसके अंतर्गत? आर्टिकल 72 में समाधान की शक्ति राष्ट्रपति को। 85 में क्या है? लोकसभा का विघटन। अनुच्छेद 85 में किसकी बात करी गई है? लोकसभा के विघटन की बात। ठीक, राष्ट्रपति के पास पावर्स होती हैं इसकी पीएम की सलाह पे। आर्टिकल 123 भी इम्पोर्टेंट है, ये भी मैंने उसमें राष्ट्रपति के टॉपिक पे कवर किया था। किस पे? आर्टिकल 123 किससे लेके गया? अध्यादेश से, मतलब ऑर्डिनेंस। राष्ट्रपति को ये शक्ति होती है कि वो अध्यादेश का यूज़ कर सकता है जब भी कोई कानून पास करना हो या वैसी कोई चीज़ हो। इसको भी मैंने डीप में राष्ट्रपति वाले टॉपिक में आपको बताया था। ठीक है, तो आर्टिकल 123 123 के अंदर क्या है? अध्यादेश। 143 ये भी कॉमन है, ये वाला। और जब हम सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो ये दोनों रेलेवेंस होते हैं। यहाँ पे भी मेंशन कर दिया है राष्ट्रपति के में। तो आर्टिकल 143 में क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट से परामर्श। सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांगने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। किसी भी कोई भी चीज़ है, मुद्दा है, उस पर अगर राष्ट्रपति चाहे तो सुप्रीम कोर्ट की सलाह परामर्श ले सकता है। पर एक चीज़ है कि राष्ट्रपति बाध्यकारी नहीं होता कि उसे जो भी सलाह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई है वो उन्हें माने ही। तो सलाह आप ले सकते हो सुप्रीम कोर्ट से, किस आर्टिकल के अंतर्गत? 143 के अंतर्गत। पर राष्ट्रपति बाध्यकारी नहीं है कि वो उस सलाह को माने ही या आगे इंटरप्रेट करे। ठीक है, राष्ट्रपति हो गया हमारा। एक बार देख लीजिए, पहले था हमारा ये भाग 1 जिसमें हमने कवर किया। भाग 1 में क्या था? राज्य एवं संघ का वर्णन। 1 में भारत राज्यों का एक संघ है। 2 में जो भी नए राज्य उनका स्थापना या गठन। 3 में नामों या क्षेत्रों में परिवर्तन। 4 में क्या था?
जो 2 और 3 के प्रावधान है उनको यूज़ कैसे करेंगे वो। फिर ये भाग 2 नागरिकता, 3 मौलिक अधिकार, 4 नीति निर्देशक तत्व, 4 का मूल कर्तव्य। ये चारों भाग हम अलग से वीडियो में कवर करेंगे सारे अनुच्छेदों के साथ, ठीक। नेक्स्ट हमने देखा राष्ट्रपति के सारे आर्टिकल्स, क्या क्या चीज़ें थी इम्पॉर्टेंट, जैसे था अध्यादेश हो गया, और पद का क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है कि भारत का राष्ट्रपति होगा ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत कहा गया, तो वो अनुच्छेद 52 के। महाभियोग हो गया। अब है हमारा नेक्स्ट उपराष्ट्रपति। जैसे हमने राष्ट्रपति का पढ़ा, तो अब है हमारे पास उपराष्ट्रपति। तो 2 ही कॉमन है, बाकी जो हमने उपराष्ट्रपति के वीडियो में कवर करे थे वो वहाँ पे हैं, वहाँ पे देखिएगा। पहला आर्टिकल है आर्टिकल 63, तो इसमें वही राष्ट्रपति के जैसे, तो आर्टिकल 63 में किसकी बात कही गई है, पद की। फिर उपराष्ट्रपति होगा भारत का, तो वो किसमें, आर्टिकल 63 में। नेक्स्ट है हमारा जो 2 आर्टिकल ही इंक्लूड किए गए हैं, जो और है वो आपको उपराष्ट्रपति वाले टॉपिक जो वीडियो है उसमें मिल जाएंगे। सेकेंड आर्टिकल है इसमें आर्टिकल 64। इसमें क्या बात की है, राज्यसभा का के सभापति, जो हमारा उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है, तो उसका वर्णन ये किस अनुच्छेद में दिया गया है, वो दिया गया है अनुच्छेद 64 में, ठीक है। ये भी हमने कवर किया था। एक चीज़ और, जब वेतन की बात आई थी, तो जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हैं उनको जब वेतन मिलता है तो उपराष्ट्रपति के पद के अकॉर्डिंग नहीं मिलता, राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है, ठीक है। जो वेतन मिलता है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है उपराष्ट्रपति को, ठीक। नेक्स्ट है, जैसे राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, अब है हमारे पास प्रधानमंत्री। इनमें मुख्यतः 2 ही इंक्लूड किए हैं। आगे जब प्रधानमंत्री का अलग से वीडियो बनाएंगे तो मंत्रिपरिषद वगैरह का, तो उसमें और आपको बता दिया जाएगा। पहला आर्टिकल है 74, जो मुख्यतः है वो इसमें ले लिए हैं प्रधानमंत्री। पहला आर्टिकल है आर्टिकल 74। इसमें क्या बोला गया है कि राज्यों के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, ठीक, मंत्रिपरिषद की बात की गई है, ठीक है। नेक्स्ट है 75। अब जैसे 74 में मंत्रिपरिषद के गठन की बात की गई है कि एक मंत्रिपरिषद होगी जिनके शीर्ष पे कौन होगा, एक मंत्रिपरिषद होगी अनुच्छेद 74 के तहत, जिनके शीर्ष पे कौन होगा, प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 75 अनुच्छेद 75। उसमें क्या बोला है, जो अन्य मंत्री हैं, मंत्रिपरिषद के जो अन्य मंत्री हैं उनके संबंधित अन्य उपबंध, तो यहाँ लिख सकते हैं कि मंत्रियों के जो मंत्रिपरिषद है उनमें मंत्रियों के उपबंध के संबंध में उपबंध दिए गए हैं, उनसे लेकर सारी चीज़ें दी गई हैं। जैसे जो पीएम है उनको शपथ राष्ट्रपति दिलाएंगे, और बाकी जैसे अन्य मंत्री हैं मंत्रिपरिषद में उनको भी शपथ राष्ट्रपति दिलाएंगे, बट पीएम की एडवाइस पे, ठीक है। ऐसे सारी चीज़ें प्रावधान अनुच्छेद 75 में दिए गए। तो एक बार देख लेते हैं उपराष्ट्रपति का क्या था। 63 में पद, मतलब एक उपराष्ट्रपति होगा भारत का, तो वो कौन से आर्टिकल में, 63 में, 63 में। फिर आर्टिकल 64 में राज्यसभा का सभापति, जो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं, उसका उल्लेख किस अनुच्छेद में, 64 में। और जो वेतन मिलेगा वो किसके रूप में, राज्यसभा के सभापति के रूप में, ठीक। नेक्स्ट था प्रधानमंत्री। 74 में मंत्रिपरिषद का उल्लेख कि एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा, एक मंत्रिपरिषद होगी। और 75 में इन्हीं मंत्रिपरिषद के जो मंत्री हैं उनके बारे में अन्य चीज़ें दी गई हैं। जैसे मैंने बताया कि पीएम को शपथ राष्ट्रपति दिलाएगा, और जो अन्य मंत्री हैं मंत्रिपरिषद में उनको भी शपथ राष्ट्रपति दिलाएंगे, बट पीएम की एडवाइस पे, सलाह पे, ठीक। आगे चलते हैं। संसद, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आर्टिकल पूछे जा चुके हैं, कुछ तो हमने टॉपिक में कवर किए थे। पहला आर्टिकल है 79, तो ये तो संसद का ही है कि संसद का गठन जो है वो किस अनुच्छेद में है, आर्टिकल 79 में। संसद का गठन, ठीक है, किसमें दिया गया है ये, आर्टिकल 79 में।
अब 80 और 81 मैंने आपको संसद वाले वीडियो में बताया था बहुत ईजिली याद करने के लिए कि 79 तो हमने पता है कर लिया कि संसद है। अब संसद में 2 सदन हो गए, उच्च सदन मतलब राज्यसभा और लोकसभा। तो बड़ा कौन सा है? राज्यसभा। उच्च सदन है तो वो संसद के बाद सीधे पहले आएगा, तो वो हो गया आर्टिकल 80 में। इसमें क्या हो गई? राज्यसभा। और फिर अब राज्यसभा हो गया तो नेक्स्ट क्या बचा? लोकसभा निम्न सदन, तो वो आ गया आर्टिकल 81 में। ठीक है, तो ये आप ऐसे याद कर सकते हो डायरेक्ट, मैंने आपको वीडियो में बताया था। तो 79 हो गया संसद का गठन, 80 हो गया राज्यसभा, 81 हो गया लोकसभा। आगे अब आता है आर्टिकल 100। आर्टिकल 100 में किस चीज़ की बात की गई है? जो अध्यक्ष होते हैं, जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्षों को अध्यक्ष को निर्णायक मत देने की शक्ति प्राप्त होती है। ठीक, आर्टिकल 100 में क्या है? जो अध्यक्ष है, अध्यक्ष को निर्णायक मत देने की शक्ति प्राप्त होती है। मतलब क्या? जैसे किसी कोई मुद्दा उठाया गया तो लोकसभा में उसकी वोटिंग कराई गई। तो जब वोटिंग हुई तो दोनों सदन से हुई, तो जो भी मत पड़े वो 50-50 पड़े, मतलब बराबर, कोई निर्णय नहीं निकल पाया। तो जो अध्यक्ष होंगे संसद में वो उनको आर्टिकल 100 के तहत ये शक्ति प्राप्त होती है कि वो अपना निर्णायक मत दे सकते हैं। जिस भी फेवर में वो देंगे वो पार्टी या वो चीज़ें जीत जाएंगी, हो जाएंगी। तो वही मेंशन किया गया है कि आर्टिकल 100 में अध्यक्ष को निर्णायक मत देने की शक्ति प्राप्त होती है। नेक्स्ट है आर्टिकल 105। इसमें संसद, हम जो टॉपिक संसद के अनुच्छेद देख रहे हैं, तो आर्टिकल 105 में क्या है? संसदीय विशेषाधिकार। संसद में के लिए जो अन्य अधिकार प्राप्त हैं उनका मेंशन किसमें? 105 में। ठीक, तो 100 में हो गया अध्यक्ष को निर्णायक मत देने की शक्ति, 105 में हो गया संसदीय विशेषाधिकार। नेक्स्ट है हमारे पास अनुच्छेद 101, इम्पोर्टेंट 101। अनुच्छेद 108 में क्या होता है? संयुक्त बैठकों का प्रावधान है, ज्वाइंट सेशन का प्रावधान है। ठीक, 108 में क्या है? संयुक्त बैठकें, ज्वाइंट सेशन का प्रावधान है। एक चीज संयुक्त बैठक से क्वेश्चन आ जाता है कि संयुक्त बैठक जो है वो बुलाता कौन है? जब भी संसद में संयुक्त बैठक का प्रावधान होता है वो किस अनुच्छेद में? तो वो अनुच्छेद 108 के तहत। और जब भी संयुक्त बैठक होती है तो उनको बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति बुलाते हैं। ठीक, दूसरी चीज अध्यक्षता कौन करता है या अध्यक्ष कौन होता है? संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता या अध्यक्ष कौन होता है? तो वो होता है लोकसभा अध्यक्ष। ठीक, ये याद रखिएगा कि बैठक बुलाता कौन है? वो राष्ट्रपति बुलाते हैं। और अध्यक्षता या अध्यक्ष कौन होता है या अध्यक्षता कौन करता है? तो वो लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, तो संयुक्त बैठक का प्रावधान किसमें? 108 में। आगे 110। 110 में होता है धन विधेयक, मतलब मनी बिल। एक 110 में किसका उल्लेख है? धन विधेयक का, मतलब मनी बिल का। इसमें भी एक क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट कि
कोई भी जो बिल है वो धन मनी बिल है, मतलब कोई भी जो विधेयक है वो धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा, तो वो भी लोकसभा स्पीकर मतलब लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा जो ये तीनों पॉइंट बताए अलग से। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा, वो लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास 112, बहुत ही कॉमन। इसका निर्णय इसमें बजट संबंधित जो भी चीजें हैं कौन से अनुच्छेद में है, बजट यानी वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, आगे नीड होगी तो हम बजट का अलग ही वीडियो बना देंगे, जो भी प्रेजेंट चीज़ें हैं बजट से लेकर वो सारी। ठीक, तो अभी शॉर्ट में क्योंकि आर्टिकल देख रहे हैं इंपॉर्टेंट, तो उसको ही लेके चलते हैं। तो बजट का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो वो है अनुच्छेद 112। ठीक है, आगे है 116। 116 में है लेखानुदान। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पर क्योंकि बजट ऊपर इंक्लूड किया गया है, ये उसी से रिलेटेड है, इसलिए इसको इंक्लूड किया है। लेखानुदान का मतलब मेंशन तो आर्टिकल 116 में है, मतलब क्या, जो भी प्रावधान है, जो भी चीज़ें हैं जो बजट में के आर्टिकल में इंक्लूड नहीं करी जाती, अन्य चीज़ें जो हैं उनको लेखानुदान में रखा जाता है। जो भी बजट से रिलेटेड हैं चीज़ें वो बजट में नहीं रखी गई हैं, अन्य और जो चीज़ें वो किस में रखी जाती है, लेखानुदान में। ठीक है, संसद का लास्ट आर्टिकल जो हमने लिया है वो है 117। इसमें क्या है, वित्त विधेयक। जो ये जो सारे विधेयक हैं, वित्त विधेयक, धन विधेयक, विनियोग विधेयक, इसको भी हम अलग वीडियो में कवर करते चलेंगे जब आगे आर्टिकल्स वगैरह उठाएंगे। ठीक, तो 112 में बजट, 16 में लेखानुदान और 17 में हो गया वित्त विधेयक। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये एक सीक्वेंस वीडियो का आर्टिकल का इसलिए बनाया है ताकि जैसे टॉपिक है, संसद के सारे आर्टिकल उठा लिया, मेन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आगे से, तो इस टॉपिक के अंदर जो भी आर्टिकल है वो आपको क्लियर होते चले। और लोग को ऑलरेडी पढ़ा होगा तो उनका रिविजन हो जाएगा, और जिनका नहीं है, कुछ डाउट है, क्लियरेंस नहीं है, तो आई होप आपको इससे हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट जो हमने उठाया है जिनके आर्टिकल हुए सुप्रीम कोर्ट के, आर्टिकल 32 काफ़ी इंपॉर्टेंट, बहुत तरीके से क्वेश्चन इससे बन जाते हैं, जो कि किससे, 5 रिटेन याचिकाएं दायर की जाती है सुप्रीम कोर्ट में, उसका मेंशन किसमें, आर्टिकल 32 में। ठीक, 5 रिट्स कौन कौन सी अभी ओरली ले रहे हैं, आगे फिर डिटेल में ले लेंगे। कौन कौन सी, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्क्यूलरी और को वारंटो। ठीक है, ये सारी 5 रिट्स होती हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है 124। 124 में सुप्रीम कोर्ट का गठन या उल्लेख कह सकते हैं, या गठन कुछ भी। ठीक, 124 के अंतर्गत 129 में सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेखीय न्यायालय है। डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछ लेता है। अनुच्छेद 129 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेखीय न्यायालय है, तो ये किसके अंतर्गत, आर्टिकल 129 है। 137 में क्या है, तो अभी हमने कवर करे अपने आर्टिकल कौन कौन से, 129। अब आगे देखते हैं जो है 137। 137 आर्टिकल किससे रिलेटेड है, वो है जुडिशियल रिव्यू से। जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक पुनरावलोकन। ये मैंने आपको जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था स्टार्टिंग वाला, जब हमने भारतीय राज्य व्यवस्था का वीडियो टॉपिक स्टार्ट किया था, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि जुडिशियल रिव्यू क्या होता है। तो इसमें ब्रीफ में अगर देखें तो जो कार्यपालिका लेजिस्लेटिव होती है, वो जो लॉ बनाती है, कानून बनाती है, कुछ अगर उसमें सुप्रीम कोर्ट को गलत लगा कि नहीं ये संविधान के खिलाफ है या जो भी, तो सुप्रीम कोर्ट ये पावर रखती है कि वो उस पर दोबारा अपना रिव्यू कर सकती है, किस अनुच्छेद के तहत, 137 के तहत। ठीक, सुप्रीम कोर्ट का आखिरी हमारा अनुच्छेद है 143।
जो मैंने आपको राष्ट्रपति के में भी बताया था कि उसमें भी मेंशन किया हुआ था। इसी से क्वेश्चन आता है डायरेक्ट कि क्या है 143 में विधि के विषय में परामर्श मांगने का अधिकार। ठीक, आर्टिकल 143 में क्या है, विधि के विषय में परामर्श मांगने का अधिकार किसको होता है, राष्ट्रपति को। ठीक, तो अनुच्छेद 143 में हमने क्या पढ़ा, विधि के विषय में परामर्श मांगने का अधिकार किसको होता है, राष्ट्रपति को। ठीक, तो ये थी हमारी आज की वीडियो, क्योंकि आई होप काफ़ी आर्टिकल्स कवर हो गए हैं। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे आर्टिकल से रिलेटेड, उसमें हम जैसे सुप्रीम कोर्ट कवर किया, अब आगे हाई कोर्ट और जो भी अन्य आर्टिकल है वो उसमें कवर करते हुए चलेंगे अन्य भागों में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल होगी आपके लिए आर्टिकल्स को याद रखने में। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और हम क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं या क्या और सुधार हो सकता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। अगर आपने हमारे चैनल को शिक्षा दीक्षा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।